उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव खरसाली के लोग रात होते ही जल्दी अपने घरों में लौट आते थे। गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग यक्षिणी की हवेली कहते थे। कहते हैं, उस हवेली में रात के समय एक औरत की चीखें, पायल की छन छन और दीवारों पर खून की परछाइयां दिखाई देती थीं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि सूरज ढलने के बाद उस ओर जाए। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले उस हवेली में एक सुंदर लेकिन खतरनाक यक्षिणी रहती थी, जो जवान लड़कों को अपने रूप के जाल में फंसाकर उनकी जान ले लेती थी। पहला अध्याय, दोस्ती और चुनौती। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से। अमन दिल से बहादुर पर थोड़ा लापरवाह, सागर हमेशा डरपोक पर तर्क देने वाला, रिया अमन की दोस्त, जिज्ञासु स्वभाव की, कबीर साइलेंट टाइप लेकिन अंदर से बहुत चालाक। ये सब शहर से गांव घूमने आए थे। रात को चाय पीते हुए उन्होंने गांव के बुजुर्ग से हवेली की कहानी सुनी। अमन बोला, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब दिमाग की बातें हैं। सागर डरते हुए बोला, तू पागल है क्या? वहां जाने का मतलब है मौत को बुलाना। रिया की आंखों में जिज्ञासा थी। अगर हवेली सच में भूतिया है तो हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। कबीर धीरे से बोला, अगर सबको जाना है तो आज ही चलते हैं, मैं तैयार हूं। बातों में चुनौती बन गई। अमन ने कहा, आज रात 12 बजे हवेली चलेंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे, ताकि साबित हो जाए कि वहां कुछ नहीं है। दूसरा अध्याय, हवेली का द्वार। रात के 12 बजते ही चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा कानों में कुछ फुसफुसा रही हो। हवेली का बड़ा सा दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जंग लगी कुंडी से चर्र की आवाज आ रही थी। अंदर घुसते ही दीवारों पर पुरानी तैलचित्र दिखाई दिए। उनमें एक सुंदर स्त्री का चित्र था, जिसके गले में भारी गहने और आंखों में अजीब सी चमक थी। रिया धीरे से बोली, शायद यही यक्षिणी है। अचानक हवेली की छत से पायल की छन छन सुनाई दी। सागर कांपते हुए बोला, किसी ने सुना? तीसरा अध्याय, परछाई। मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हुए अमन बोला, देखा, ये सब हवा है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन तभी कैमरे में अचानक एक लंबे बालों वाली परछाई दिखाई दी, जो उनके पीछे खड़ी थी। सब पलटे, मगर वहां कुछ नहीं था। रिया घबरा कर बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस जाना चाहिए। पर अमन जिद में बोला, नहीं, अब सच पता करके ही लौटेंगे। वे सब हवेली के बीच वाले हॉल में पहुंचे। वहां बीचों बीच एक टूटा हुआ झूमर लटका था और नीचे जमीन पर लाल रंग के धब्बे थे। सागर डरते डरते बोला, ये खून है क्या? अचानक झूमर अपने आप हिलने लगा और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। चौथा अध्याय, यक्षिणी का प्रकट होना। चारों दोस्त इधर उधर भागने लगे। तभी हवेली की सीढ़ियों से धीमी धीमी पायल की आवाज आई। ऊपर से एक औरत उतर रही थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में लाल चमक। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? सबके शरीर जड़ हो गए। अमन डर के बावजूद बोला, तुम इंसान हो या? यक्षिणी ने जोर से हंसते हुए कहा, इंसान? मैं तो उस हवेली की रक्षक हूं, और जो भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। सागर जोर से चीख पड़ा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। 5वां अध्याय, मौत का खेल। यक्षिणी ने हवा में हाथ उठाया और अचानक सागर की गर्दन में लाल निशान उभरने लगे। सागर जमीन पर गिर गया
और कुछ ही सेकंड में उसकी सांस रुक गई। रिया और कबीर चीख उठे। अमन ने हिम्मत करके यक्षिणी पर टॉर्च की रोशनी डाली तो उसकी असली शक्ल दिखाई दी। सड़ी गली चमड़ी, खाली आंखों के गड्ढे और चेहरे से टपकता खून। रिया डर के मारे बेहोश हो गई। कबीर, जो अब तक शांत था, अचानक जेब से एक तांत्रिक ताबीज निकालकर बोला, तू कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन ये ताबीज तेरे वजूद को जला देगा। यक्षिणी चिल्लाई और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। छठा अध्याय, असली रहस्य। अमन हैरान होकर बोला, कबीर, तू ये सब कैसे जानता है? कबीर की आंखें बदल गईं। उसने कहा, मैं यहां घूमने नहीं आया, मैं उस यक्षिणी की आत्मा को पकड़ने आया हूं। असल में मैं एक तांत्रिक का शिष्य हूं और ये हवेली मेरे गुरु ने मुझे सौंपी थी। दौट। अमन को यकीन ही नहीं हो रहा था। यक्षिणी गर्जती हुई बोली, धोखा, मैं किसी ताबीज से नहीं डरती। लेकिन कबीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही ताबीज चमका, यक्षिणी जोर से चिल्लाई और धुएं में बदलकर गायब होने लगी। लेकिन जाते जाते उसने कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगी। 7वां अध्याय, अंत या शुरुआत। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन और कबीर ने रिया को बाहर निकाला। सागर का शव वहीं रह गया। बाहर निकलते ही रिया को होश आया। उसने कांपते हुए पूछा, वो औरत कहाँ गई? कबीर ने कहा, फिलहाल तो कैद हो गई है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अगर किसी ने इस हवेली में कदम रखा तो वो वापस जिंदा नहीं लौटेगा। अमन ने पीछे मुड़कर हवेली की टूटी खिड़की देखी। अंदर लाल आंखों की चमक अब भी दिखाई दे रही थी।